जय श्री राम प्रेमी भक्तों। बहुत से साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि 1 करोड़ नाम जप जल्दी कैसे पूरा किया जाए। और आज हम जानेंगे महर्षि रमन जी के अनुसार कि 1 करोड़ नाम जप पूरा कैसे किया जाए, वो भी जल्दी से। तो महर्षि रमन जी के अनुसार इस प्रश्न के पीछे अक्सर हमारी आध्यात्मिक अधीरता और सूक्ष्म अहंकार छिपा होता है। उनका कहना था कि साधना का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि मन को भगवान में स्थिर करना है और अहंकार का क्षय करना है। नंबर 1, नाम जप का लक्ष्य संख्या नहीं, अहंकार का अंत है। महर्षि रमन जी समझाते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि मुझे जल्दी से 1 करोड़ नाम पूरे करने हैं, तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि वास्तव में जल्दी किस बात की है, नाम जप की या अपने अहंकार के मिटाने की। भगवान को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। नाम जप का उद्देश्य कोई नया पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस झूठे मैं को समाप्त करना है जो हमें परमात्मा से अलग अनुभव कराता है। नंबर 2, गति से महत्वपूर्ण है गहराई। यदि कोई व्यक्ति मन को इधर उधर भटकाते हुए 108 बार तेजी से नाम जप करता है और दूसरा व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से केवल 27 बार भगवान का नाम लेता है, तो महर्षि जी के अनुसार दूसरा साधक अधिक प्रगति कर रहा है। तेजी से नाम जप करने से केवल संख्या बढ़ती है, लेकिन भगवान तक पहुंचने का मार्ग संख्या से नहीं, बल्कि भाव, प्रेम और एकाग्रता से खुलता है। इसलिए साधना में तेजी नहीं, बल्कि गहराई आवश्यक है। नंबर 3, नाम जप को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाइए। महर्षि जी कहते हैं कि नाम जप केवल आसन पर बैठकर करने की वस्तु नहीं है। चलते समय, काम करते समय, विश्राम करते समय और यहाँ तक कि श्वास के साथ भी भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है। जब नाम श्वास की तरह स्वाभाविक बन जाता है, तब जब कोई अलग क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। उस अवस्था में करोड़ों नामों की चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। नंबर 4, नियमितता सबसे बड़ा रहस्य है। प्रतिदिन निश्चित मात्रा में नाम जप अवश्य करना चाहिए, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, या जैसे कोई लोग माला से करते हैं तो 1 माला या 10 माला, लेकिन ऐसा कोई दिन न हो जब भगवान का स्मरण बिल्कुल न हो। यदि संभव हो तो जैसा आपका विश्वास है, आप जैसे नाम लिखना चाहते हैं, यानी कि लेखन जप करना चाहते हैं या मानसिक करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इससे भी मन को स्थिरता मिलती है और मानसिक जप से चित्त की शुद्धि होती है। और जो सर्वश्रेष्ठ जप है वो तो श्वासों का जप ही है, जो अजपा है, जिसके लिए तो नानक जी ने स्पष्ट कह ही दिया है कि गिनती 7 करोड़ होंदी सांस जो एक बार आए जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि करोड़ों की संख्या में आपका नाम जप जल्दी से पूरा हो जाए, वैसे तो भगवान गिनती से नहीं मिलते, आपके भाव से मिलते हैं, आपकी निष्ठा से मिलते हैं, आपके प्रेम से मिलते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप चाहते हैं तो श्वासों के द्वारा भगवान का नाम जप करें, क्योंकि श्वासों से ही आपका मन निर्मल होगा, जिसके लिए नानक जी कहते हैं कि श्वास श्वास सुमरो गोविंद और मन अंतर की उतरे चिंत। यानी कि मन के जो अंतर में जो मैल जमा हुआ है वो केवल और केवल श्वास श्वास गोविंद का नाम सुमरण करने से ही उतरेगा, धुलेगा, और तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो हर सांस में अभी से, इसी समय से नाम जप करना शुरू कीजिए। जब नाम स्वयं जपने लगे, नंबर 5वां पॉइंट है ये। साधना के प्रारंभ में साधक को लगता है कि वह भगवान का नाम जप कर रहा है, लेकिन निरंतर अभ्यास और कृपा से एक समय ऐसा आता है जब नाम स्वयं भीतर चलने लगता है। तब जप करने वाला, जपा जाने वाला नाम और भगवान, इन तीनों का भेद मिटने लगता है। महर्षि जी संकेत देते हैं कि जब साधक वास्तविक फल प्राप्त करता है, तब उसे पाने वाला अलग मैं ही नहीं बचता, केवल शांति, प्रेम और परमात्मा का अनुभव शेष रह जाता है।
तो वीडियो का निष्कर्ष ये है कि 1 करोड़ नाम जप जल्दी पूरा करने का रहस्य संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि समर्पण, प्रेम और निरंतरता बढ़ाने में है। भगवान के नाम का एक सच्चा और प्रेमपूर्ण उच्चारण हजारों यांत्रिक नामों से अधिक मूल्यवान है। इसलिए गिनती की चिंता कम करें और इस बात पर अधिक ध्यान दें कि हर नाम के साथ आपका हृदय भगवान की ओर कितना झुक रहा है, यानी आपका मन कितना निर्विचार हो रहा है। क्योंकि जब मन निर्विचार होगा तभी वह भगवान की ओर जाएगा, और मन निर्विचार होगा सांसों के ध्यान से, शीघ्रता से। तो चलिए बताइए कौन कौन साधक सांसों का ध्यान करते हैं और कौन कौन अभी शुरू करेंगे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।